आखिरी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय। इसमें 3-4 पॉइंट ये है। 1 से 12 श्लोक है त्याग का विषय। 13 से 18वां श्लोक है कर्मों के होने में सांख्य सिद्धांत का कथन। सांख्य सिद्धांत अगर जानना है तो सांख्य योग पढ़ना पड़ेगा, चौथा कि 5वां चैप्टर है। तीनों 19 से 40वां जो ये है श्लोक, तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के पृथक पृथक भेद, फल सहित वर्ण धर्म का विषय, ज्ञान निष्ठा का विषय, भक्ति सहित कर्म योग का विषय एवं श्री गीता जी का महात्म्य। हरिओम तत्सत। चलो, पेज नंबर क्या है तो दिया ही नहीं है इसमें, खुद ही ढूंढना पड़ेगा। 14वां अध्याय, 16वां, 18वां अध्याय यही है। 18वां अध्याय, अष्टादश पता है ना, अष्ट मतलब 8 और 10 मतलब 10, 8 और 10 18, तो अष्ट अथा इसको क्या पढ़ेगा भाई, अष्टादशो अध्याय होना चाहिए ना। अतः अष्टादशो अध्याय। अर्जुनवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन बोले, हे महाबाहो मतलब जिसकी बाह बहुत, मेरे को नहीं पता महाबाहो का क्या मतलब है, तुम लोग खुद ही गूगल कर लेना। हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्वों को पृथक पृथक मतलब अलग अलग, पृथक मतलब अलग होता है, जानना चाहता हूँ। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अच्छा, तो 2-3 वर्ड तो मतलब क्या है, सामने वाले को रिस्पेक्ट देने में जा रहे हैं, ऐसे महाबाहो, ऋषिकेश, ये सब अंतर्यामी मूवी कहीं होगा। संन्यास और त्याग को देखो, संन्यास तत्व को, वेदुता मतलब शायद जानना चाहता हूँ, त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक मतलब अलग अलग कैसे है, संन्यास और त्याग तत्व उसको जानना चाहते हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं। अभी आप स्टार मार्क है तो स्टार मार्क को यहाँ पे दिखाया है, देखो। काम्य कर्म मतलब स्त्री, पुत्र, धन आदि प्रिय वस्तुओं के प्रति की प्राप्ति के लिए, रोग संकट आदि की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ, दान, तप और उपासना किए जाते हैं उनका नाम है काम्य कर्म। मतलब इन सब चीज़ों को पाने के लिए तुम जो भी काम कर रहे हो उसको काम्य कर्म बोले। तो यहाँ पे लिखा है कि भगवान बोलते हैं, कितने ही पंडित जन तो सिर्फ काम्य कर्म के त्याग को ही संन्यास समझ लेते हैं कि मतलब ना स्त्री चाहिए, ना पुत्र चाहिए, ना धन चाहिए, और हेल्थ के लिए भी हमें कोई तप साधना या दान पुण्य नहीं करना है। तो अगर हम इन सब का ही त्याग कर ले तो बहुत से लोग सोचते हैं कि हम सन्यासी बन गए हैं। दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं, और दूसरे लोग सोचते हैं कि हर कर्म के फल को त्यागना ही त्याग है। त्याज्यम दोषवदित्य के कर्म प्राहुर मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यामिति चापरे। कई एक विद्वान ऐसा कहता है कि कर्म मात्र दोषयुक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। मतलब ये सब बहुत से लोगों की फ़िलॉसफी जो है वही बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि
घर बार पति पत्नी ये सब छोड़ दो तो संन्यास है। कुछ लोग सोचते हैं कि कर्मों के फल का ही त्याग कर दो, तो उसको त्याग बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर कर्म ही खराब हैं, दोषयुक्त हैं, तो वो त्याग सकते हैं, लेकिन जो अच्छा काम होता है, यज्ञ दान तप, ऐसे कर्मों को त्याग नहीं त्याग सकते। फिर निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा त्यागो ही पुरुष व्याघ्र है ना, ये नौ नहीं, हाँ, पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, देखिए यहाँ पे भी स्टार वाक था, मेरे को अभी याद है त्याग को ये कहते कर्मों के फल के त्याग को। यहाँ पे इसका मतलब है ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता गुरुजनों की सेवा, यज्ञ दान और तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं के त्याग का नाम सब कर्मों के फल का त्याग है। अच्छा, ठीक है, समझ गया। तो कुछ ज्ञानी पुरुष उनके त्याग को त्याग बोलते हैं, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे थे ना, निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमं त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेदों से 3 प्रकार का कहा गया है। मतलब जो हमारी प्रकृति है, सत्व रजस तम, उसके हिसाब से 3 प्रकार का त्याग होता है। ऐसा नहीं कि कोई कॉमन डेफिनेशन है त्याग का जो हर परिस्थिति में सेम ही लागू होगा। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों के पवित्र करने वाला। हाँ, बुद्धिमान किसको बोला है? यह मनुष्य बुद्धिमान है जो फल और आसक्ति को त्याग कर केवल भगवतर्थ कर्म अच्छा भगवान के लिए काम करता। सॉरी। तो उन्होंने कहा कि यज्ञ दान और तप जो है वो बुद्धिमान पुरुष को पवित्र करना। बुद्धिमान पुरुष वो है जो फल त्याग देता, सिर्फ भगवान के लिए काम करता है। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। ये जो तीनों चीज़ है, यज्ञ दान और तप, ऐसे कर्मों को हमें संपूर्ण कर्तव्य कर्मों की आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। ये भगवान ने बोला है कि यज्ञ दान और तप मतलब ये ऐसे कर्म हैं जो आसक्ति रहित करना चाहिए। उसमें हम फल का त्याग कर देंगे तो वही श्रेष्ठ है, वही त्याग है। नियतस्य, ये कौन सा था? छठा। 10 ही श्लोक करेंगे, ठीक है। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। अभी हम लोग 7वां वो कर रहे हैं, 18वें अध्याय का। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागस्तामस परिकीर्तितः। निषिद्ध और काम्य कर्मों का, काम्य कर्म हमने पहले उसका डेफिनेशन देख लिया है। पुत्र, जॉब, स्त्री, जितना भी सामाजिक वो है प्राप्ति, उन सब का त्याग ना। निषिद्ध काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु
नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया। अब इसमें यहाँ पे नियत कर्म को स्टार मार्क किया हुआ है, देखो ना। स्टार मार्क का क्या मतलब, इस अध्याय के 48वें की टिप्पणी में इसका अर्थ देखना चाहिए। नियत कर्म 48वां। अरे एक साथ पे आ गए मैं तो। अयो क्या है भाई, खुल जा तनिक। हमें 43वां मिल जा रहा है पर 48वां नहीं मिल पा रहा है। हाँ दिया यहाँ पे नियत कर्म, जैसे पवित्र हाँ देखो यहाँ पे देखो, प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नियत किए हुए जो वर्णाश्रम के धर्म और सामान्य धर्म रूप स्वाभाविक कर्म है, उनको यहाँ स्वधर्म, सहज कर्म, स्वकर्म, नियत कर्म, स्वभावज कर्म, स्वभाव नियत कर्म आदि नामों से कहा गया है। प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नियत। अच्छा ठीक, आपको फिर भी नहीं समझा, अगर आपको समझ गया है तो देख लो, नहीं तो किसी और से पूछ लेना, ठीक है। फिलहाल हम लोग से 10 श्लोक का बेसिक मीनिंग समझ लेते हैं। यहाँ पे तामसिक कार्य के लिए उन्होंने बोला है, श्री कृष्ण ने, निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। मोह के कारण अगर त्याग कर रहे हैं तो उसको तामस कहते हैं। दुख मित्येव यत्कर्म काय क्लेश शवया त्यज्येत सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फल लभेत। अब यहाँ पे राजसी त्याग के बारे में बोला है कि जो कुछ कर्म है वह सब दुख स्वरूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता, मतलब वो त्याग ही इनवैलिड है। अगर हम सोचें कि सभी तो मतलब दुखी है, माया है करके शरीर को हम लोग कष्ट ही नहीं दे रहे और नॉर्मल जो हमारा कर्तव्य है उसको पूरा उसको भी त्याग रहे हैं, तो वो राजसी त्याग है। और यहाँ पे अगर हम किसी मोह के वजह से हमारे कर्म के फल को त्याग रहे तो वो तमस त्याग है। उसके बाद कार्यम इत्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्याग सात्विको मतः। अब यहाँ पे सात्विक त्याग बताया। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य अगर मानते हैं तो उसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करना ही सात्विक माना जाता है। अब लास्ट 10वां, न द्वेष्टे कुशलम कर्म कौशले नानुषज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। जो मनुष्य अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता तथा कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी। वाह, मतलब कि अगर कुछ हमें अपने बेकार स्किल से, कुशल मतलब स्किल होना, स्किलफुल मतलब जिसका स्किलफुल नहीं है फिर भी वो कर्म से द्वेष, मतलब वो काइंड ऑफ उसको नीचे हरकत से किया है, यार कैसा कर दिया यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था यार ना। या फिर कुशल कर्म में कि कोई चीज़ अच्छा हो गया तो उसमें गर्व भी नहीं महसूस करता है, या ये बढ़िया कर दिया मैंने। तो वैसे शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी। वाह, हाँ भाई मज़ा आ गया। भगवान आपके ऊपर मुझे बहुत गर्व है। चलो आज के लिए इतना ही, 18वां अध्याय। बाय बाय।